नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आए हैं टोपरा खुर्द सरपंच साहब के यहाँ। नमस्कार जी सरपंच साहब। नमस्कार जी। पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम देविंदर सिंह है जी। जी गांव टोपरा खुर्द। जी। मैं मैट्रिक तक हरनौली में पढ़ा हूँ। उसके बाद यमुनानगर खालसा कॉलेज और एमएलएन स्कूल से मेरी हायर स्टडी है। जी और 2008 से मैं किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहा हूँ। जी। और साथ साथ मैं गांव की भलाई के लिए भी खड़ा हूँ। जी। मेरी माता जी 2005 से लेकर 2010 तक गांव के सरपंच रह चुके हैं। गांव का साथ, सबका विकास, ये हमारी नीति है। आज तक हमने जो भी कार्य किया है उसके लिए हम आज तक हमने जो भी कार्य किया है सभी का समान रूप से हमने हक दिया है। किसी के साथ कोई द्वेष नहीं रखा है। सरपंची में आने का प्रोग्राम कैसे बना आपका? सरपंची का तो देखो सर, 2005 से 2010 तक मेरी माता जी रह चुके हैं। हमने जो भी कार्य किया है गांव की भलाई के लिए किया है, गांव के लोगों के विकास के लिए किया है। गांव के लोगों के द्वारा हमारे को दोबारा मौका दिया गया, जिसे हम आगे और भी अच्छी तरह से निभाएंगे। गांव की छोटी बड़ी क्या क्या समस्या है? गांव की समस्याएं तो छोटी बहुत बड़ी तो बहुत हैं। यहाँ पे गलियों की थोड़ी समस्या है, पानी की निकासी की समस्या है। यहाँ पे जो हमारे गांव के जो जोड़ हैं उनका प्रॉपर निकास नहीं हो रहा पानी का, उसको दुरुस्त कराया जाएगा। वो हरियाणा सरकार की तरफ से हमारे यहाँ पे एक वाटर हार्वेस्टिंग चरांद में लगाई गई है, जो हमारे गांव की शामलात भूमि है। तो ये जो दो जोड़ हैं उनका पानी भी हमारी कोशिश रहेगी। भारत सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है कि, हरियाणा सरकार से भी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो दोनों जोड़ों का पानी है ये वहीं पे गिराया जाए। इसके लिए भी जो भी कार्य बनेगा, जो भी रणनीति तैयार होगी, उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे। हरियाणा सरकार से कुछ डिमांड भी करेंगे आप? हरियाणा सरकार से तो डिमांड यही रहेगी कि गांव के विकास कार्य के लिए जो भी हमारे को धनराशि वगैरह चाहिए होगी, जो भी उनसे हमारे को फंड वगैरह की ज़रूरत रहेगी, वो हमारे को प्रोवाइड करवाई जाए, हमारे गांव का विकास हो। यही हमारी पहली। नशा मुक्ति अभियान के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? नशा मुक्ति के लिए देखो जी, इसके लिए बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ हम ले जाएंगे। स्पोर्ट्स के लिए जो जिन बच्चों का रुझान है, जो भी जिस भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए वो आएंगे, उनके लिए हम आगे उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी किट्स वगैरह। ग्राउंड चाहिए तो ग्राउंड की भी दिलवाया जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास ग्राउंड है, उसके अंदर अगर कोई उनको और भी कुछ चाहिए होगा तो उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। गांव में पेंशन वितरण संबंधी कुछ समस्या है आपके, तो उसका समाधान करने के बारे में कुछ बता रहे थे आप। गांव में हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी गांव के बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन हरनौल बैंक में लेने के लिए जाते हैं। बैंक वालों से दरख्वास्त की जाएगी कि वो गांव में आके जिस दिन भी आएंगे उससे एक दिन पहले मुनादी करा दी जाएगी, और वो गांव में आके ही वो पेंशन को वितरण करेंगे। ये हमारी पहल रहेगी। गांव में गरीब लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं आप? हमारे गांव के अंदर बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके पास सिर्फ एक ही कमरा है रहने के लिए, उसी के अंदर उनका परिवार रह रहा है, उसी के अंदर उनके रिश्तेदार हैं। उनसे सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि उनको जो भी बनता है प्लाट वगैरह 100-150 गज जितना भी आएगा प्लाट वगैरह, उसके लिए चरान में कटवाएंगे हम शामलात भूमि में देने की। और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। कॉलोनी वगैरह जिनकी नहीं आई है, जिनके मकान अभी हमारे गांव में कईयों के मकान कच्चे हैं, छतें कच्ची हैं, उनके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे और उनको भी उचित मुआवजा दिलवाएंगे। गांव में शादी ब्याह के लिए कोई पहले से बारात घर? गांव में शादी ब्याह के लिए अभी तक कोई पैलेस और बारात घर नहीं है। हमारे गांव में एक अंबेडकर भवन हमारे जो शमशान घाट के पास बना है, उसको हम दोबारा से सोचेंगे कि
नहीं नहीं, गाँव में? गांव के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर जो अम्बेडकर भवन बना है उसके लिए 1-2 किला आगे ज़मीन छोड़ के वहाँ पार्किंग की और जो शमशान घाट की तरफ ऊंची दीवार करके और उसको कार्यरत करने की कोशिश करेंगे। गांव वालों को कोई मैसेज देना चाहते हैं? गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। गांव वालों की वजह से ही हम आज यहाँ बैठे हैं और गांव के लिए हम हमेशा तैयार हैं। जिस भी अगले कार्य 5 के साल लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से गांव वालों के साथ काम करेंगे। काम करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार सर। अपने बारे में कुछ बताइए आप। हाँ सर, मेरा नाम अरविंदर सिंह है। मेरे रियल ब्रदर हैं अरविंदर सिंह, जो सरपंच का चुनाव जीत चुके हैं। जी एक्चुअल में मैं आई एम पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। जी आई हैव पोस्टेड ऑल ओवर इंडिया। जी मैं दुनिया का कोना कोना घूम चुका हूँ, इंडिया के हर एक स्टेट का। मेरे को सारा पता है कि कैसे कहाँ कब क्या होगा। अभी मैं आपके साथ एक छोटी सी बात करूँगा। जी। आप को मैं एक स्थान पे लेके जाऊँगा, आप मेरे साथ चलो और प्लीज़ लाइव चलना। चलेंगे। हाँ जी। गांव की सेवा करने के बारे में क्या कुछ सोचा है आपने? गांव के तो मैंने 2-3 पॉइंट हैं। एक मैंने ड्राफ्ट तैयार भी कर दिया है। अगर वर्बली नहीं हुआ तो उसको मैं रिटर्न में चिट्ठी दूंगा। रिटर्न में चिट्ठी मैंने ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। अगर ड्राफ्ट देखना चाहते हो तो मैं अभी दिखा भी देता हूँ। आपकी नज़र में गांव में क्या क्या समस्या है? सबसे पहले तो बुजुर्गों की पेंशन। एक बात बताओ, जो हरियाणा सरकार बुजुर्गों को पेंशन दे रही है, पेंशन क्यों दे रही है? इसीलिए दे रही है कि वो चलने में, फिरने में, इस काम करने में असमर्थ है। मानते हो ये बात? जी वो असमर्थ है। अगर वो चलने योग्य या काम करने योग्य होते तो सरकार उनको पेंशन क्यों देती? मेरे को मानते हो? जी बिल्कुल। तो उनको मेरी ये कोशिश रहेगी, ये सरपंच का नहीं है, कोई भी कर सकता है। हम एक बार बैंक वालों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे। अगर वो नहीं माने तो मैं रिटर्न में उनको चिट्ठी दूंगा। मैंने ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, वो लेके आना ड्राफ्ट प्लीज़। और क्या क्या समस्या दिख रही है आपको गांव में? एक सबसे बड़ी समस्या मेरे को दिखी है, हमारे गांव की जो रास्ता है, फिरनी है, उस पे आप चल नहीं सकते। आपको मैं उस पॉइंट पे लेके जाऊंगा। उसमें ना तो चल सकता है, पैदल क्या, आप बाई एयर जा सकते हो। उससे ट्रैक्टर भी शायद अप डाउन हो जाए उसमें रास्ते में। मानते हो? आपको मैं दिखाऊंगा। अगर आप मेरे दोस्त मेरे साथ चलोगे, मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा। अगर आप वहाँ से निकल गए तो मैं आपके साथ साथ निकल जाऊंगा। ये देखो, मैंने ये ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। बैंक को मैं चिट्ठी लिखूंगा, कॉपी टू हेड ब्रांच को दूंगा और डीसी यमुनानगर डिप्टी कमिश्नर साहब को भी इंटीमेशन दूंगा। अगर बैंक वर्बली करेगा तो ठीक है, नहीं तो हम चिट्ठी रिटर्न में देंगे। क्योंकि अगर रोड एक्सीडेंट हो गया किसी भी बुजुर्ग का, पैदल चलते समय हरनोल 1.5-2 किलोमीटर है, अगर पेंशन जाते समय वो पैदल जाते हैं, सीनियर सिटीजन है, अगर उनका पेंशन लेते समय कोई हादसा हो गया, कोई उसका कौन जवाबदार है? मेरे को ये पता नहीं है। ठीक है, हम एक बार वर्बली रिक्वेस्ट करेंगे बैंक की, वो मानेंगे। हमारे को इतना विश्वास है, वो हमारा रिक्वेस्ट मानेंगे। अगर नहीं माने तो मैंने ड्राफ्ट बना दिया, आपके आगे है, तो ये मैं चिट्ठी भेजूंगा। उसकी हेड ऑफिस को भी कॉपी टू करूंगा, एड्रेस में उसको दूंगा, कॉपी टू हेड ब्रांच और डीसी यमुनानगर को दूंगा। क्योंकि ये सबसे बड़ा कोई भी हादसा हो सकता है इसमें, बंदे की जान तक चली गई। ये जिंदगी है, जिंदगी एक बार मिलती है। अगर वो इतने काम करने के योग्य होते तो उनको सरकार में ये भत्ता क्यों देती, पेंशन भत्ता या विकलांग भत्ता जो भी है। गांव में एम्बुलेंस संबंधी कुछ बातें बता रहे थे आप। हाँ, ऐसा है। एक बार मेरे साथ, मैं आपको थोड़ा सा अगर टाइम है तो मैं ब्रीफ कर दूं। जी जी बताइए। एक बार क्या हुआ कि मैं मैं पोस्टेड था गंगानगर में जी राजस्थान, गंगानगर में। मैं और मेरी वाइफ, मेरे को ब्रदर ने पिकअप किया अम्बाड़ा कैंटर रेलवे स्टेशन से 4 व्हीलर से। तो ये नेशनल हाईवे है जो पंचकुला टू ये निकला है ना। हमने तो कार्डपी से इस पे आए जी उस समय, अम्बाड़े से आए है ना। तो क्या हुआ, ये उस समय कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था इस पे, कंस्ट्रक्शन का जो भी इसका रोड जी का। जी
तो छप्पर से जैसे ही गदौले की तरफ आए, मेरे से 50 मीटर आगे एक बाइक थी, जी बंदा भाई हीरो होंडा मोटरसाइकिल थी, वो लोई थी ना, लोई होती है जी जो जी जी सर्दी का टाइम था, लोई की ऐसे बुक्कड़ पूरी नहीं ले रखी थी, ऐसे गड़ में गोल जैसे परनी की मार ले जी कर लेते हैं, ऐसे की हुई थी। ड्राइव मेरा ब्रदर कर रहा था, तो 50 मीटर आगे एक बाइक वाला, उसमें लगा रोड के साथ इतने इतने पत्थर रखे हुए थे भी कोई खदान में ने या जी जी कंस्ट्रक्शन जहाँ चल रही है, पुल बन रहा है, उसमें ना जा सके, ऐसे ही होता है, रोड में जी रखे हुए बिल्कुल होते हैं, मानते ये बात। तो वो बंदे का फुट रेस्ट उस पत्थर से टकरा गया और वो उछल के 4 फुट सीधा खड्डों में, जी खदान में गिर गया। तो मैंने अपने ब्रदर को बोला, हम बाइकल में थे, उसी टाइम गाड़ी रुकवाई, ब्रेक लगवा दिए तो उसको ढूंढने लग गए हम, उतरे फटाफट ढूंढने लग गए, ढूंढे तो बाइक तो मिल गई, वो आदमी ना मिले, जी आदमी नहीं मिला। वो 1 मिनट बाद मेरी वाइफ की नजर पड़ गई, वो लोई पड़ी है क्या, जब देखा वो बंदा, उसका जीभ होती है जी जी वो फोल्ड उल्टी हो गई होके थी। उसका सांस रुका हुआ था, जी सांस रुका हुआ था एक तरीके से मर चुका था वो। वहाँ। तो जी मैंने देखा ये तो गया, मैंने उसका मुंह ऐसे पकड़ के ऐसे खोलने की कोशिश की, जी देखा ना उसकी जीभ, मैंने ऐसे उंगली डाली उसके मुंह में, जीभ सीधी की, जी तो मैंने उसको सीपीआर दिया। जी सीपीआर दिया तो उसकी सांस चल गई। तो उसके पश्चात मैंने पुलिस थाना छप्पर को जी कॉल किया। 15 मिनट बाद पुलिस आई, उसकी जिप्सी में एडमिट जगाधरी कर गया, जी जगाधरी एडमिट वो ले गए, मेरे को नहीं पता कहाँ जगाधरी किया। जी उसके बाद हॉस्पिटल मेरे को फिर उसके इंटीमेशन मिला, जी क्योंकि उन हमारे गांव वालों का रिश्तेदार था। आपको मैं ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ। एक घर के दिए बुझने से बचा लिया आपने। हाँ जी, जी अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी हाँ आप जी, लोगों का, हाँ जी। जिन्होंने मैं आपको एक पॉइंट पे लेके चलूंगा, जी प्लीज आप मेरे साथ चलिए। चलेंगे। जी कुछ दिखाना चाह रहे थे हाँ आप सर, हमें। मैंने आपसे बोला था, ये जी पॉइंट है सर, ये हमारे गांव का रास्ता है, जी जो मेन रास्ता है घूमने के लिए, आने जाने के लिए, व्हीकल के लिए। ये रास्ते की हालत देख लो, हमारा हरियाणा बहुत ही खुशहाल है। हाँ। आज आप मेरे साथ तो पानी लगा कैसे है यहाँ? ये ऐसा है, ये पानी की जो प्रॉपर निकासी नहीं है, नालियाँ नहीं ना है नहीं प्रॉपर ना, जी तो अभी ये जो जोहड़ है जो इसके अंदर जा रहा है, ये भी ओवरफ्लो है। जब तक ये जोहड़ खाली नहीं होंगे तो पानी नालियों का कहाँ उसमें चला कहाँ आ जाएगा। जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, अगर सर ये पानी निकासी हो जाएगी, ये निकल जाएगा पानी, तभी तो। नहीं पानी तो ताही निकलेगा जब जोड़ियाँ खाली हाँ, होंगी। तो आगा जोड़ी पे लेके जाएंगे। हाँ जी ये जो यहाँ पूरे गांव का पानी यहाँ आता, आधे गांव का, जी अगर इसका निकासी कहीं पॉइंट होगा तभी वो पानी यहाँ बिल्कुल। आएगा। इसको अगर हम इसका सोल्यूशन कराएंगे, यहाँ से पानी कहीं आउट होगा, तभी आगे पानी तभी निकलेगा। नालियों में पानी सूखा बिल्कुल जी रहेगा। बिल्कुल, तभी पानी सूखेगा। और अगर पानी इकट्ठा है, पूरे राज्य में डेंगू का कहर है, बिल्कुल जी बिल्कुल, डेंगू का कहर है, तो पानी इकट्ठा, वहाँ डेंगू फैलेगा या नहीं? बिल्कुल डेंगू फैलेगा। साफ सफाई का तो विशेष जरूरी ध्यान देना है जी। हाँ, नहीं। आप मेरे साथ प्लीज। हाँ जी, ये सारा जोड़ी का पानी है, ये सारा बाहर आ रहा है। जी ठीक है कि नहीं जी? क्या मतलब जोड़ी के साफ सफाई नहीं करवाई गई थी पिछले? नहीं, जोड़ी की साफ सफाई तो क्या है, अब जब गांव का पानी इसके अंदर आएगा तो ये ऑटोमेटिक ओवरफ्लो है। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है ना। अब इसका जो पानी है हमने चिरांद में पहुँचवाना है, जहाँ पे 50-100 किलो की पाइपलाइन डली बिल्कुल। हुई है खेतों के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए बाकायदा पंप हाउस लगा हुआ है, तो वहाँ ये पानी पहुँचवाना है। बहुत बढ़िया ठीक है जी। इनके अच्छा, पास ही है। इसके पास इन लोगों का घर है, प्लीज आप इनका भी तर्क लीजिए, बिल्कुल, इसके बारे बिल्कुल। में क्या आप प्लीज इनके साथ भी बातचीत कीजिए। आओ जी। इनका घर के आगे है। आप आप देखिए सर, ये घर है, ये घर से 10 फुट भी नहीं है इनका आंगन। ये देख लो प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, घर की तरफ भी कैमरे का मुंह कीजिए। ये देखो सर, अभी यहाँ डेंगू फैलेगा या नहीं? बिल्कुल फैलेगा जी, हाँ जी, बिल्कुल डेंगू फैलेगा। हाँ। तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम इसका जल्द से जल्द प्रावधान किया जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप इन घर वालों से भी इसके बारे में तर्क लीजिए। वो घर वाले अंकल जी प्लीज। ये हमारे हरजिंदर सिंह जी हैं। आओ चाचा, आ जाओ। ये पानी सब यहाँ कैसे आया है जी? जोड़ी का ही पानी है जी। गाँव को जोड़ी की साफ सफाई नहीं हुई थी पिछले 5 सालों में? कोई नहीं जी।
नहीं, साफ सफाई तो हुई है। हाँ, इस हुई तो बाकी मान लीजिए समुद्र सोख सा निकाल गई बस वही हम्म। सफाई समुद्र हुई। सोख पता भी क्या है जी, जब तक ये पानी बाहर नहीं कहीं जाएगा हाँ जी, ना, हाँ जी। ये तो है नहीं कि ये जोड़ी पानी खा रही है, ठीक है कि नहीं, या तो ये ढूंगी होएगी। जब तक इसका On निकासी का Halberg पॉइंट, Mara Vikram इसका SRP. एक पॉइंट निकासी का नहीं लगेगा पानी का, जो ऑटोमेटिक अपने टाइम में चलता रहे, बाहर निकलता रहे, किसी को उसको जरूरत ना पड़े पानी भेजने की। अगर साफ होगा उसमें, यानी कि अगर ये समुद्र सोख होगा फिर तो आप पॉइंट भी लगा दो वहाँ फिर भी नहीं बिल्कुल जाएगा बिल्कुल पानी। सही कर रहे हैं ये क्लीन होगा, इसको साफ कराया जाएगा, यहाँ से पैप डल के नदी में या कहीं भी जो पॉइंट है जहाँ गिराना है वहाँ तक पहुँचेगा, तब ये पानी यहाँ से निकलेगा, तब इसका सोल्यूशन, वो पानी वहाँ यहाँ से वहाँ जाएगा और गांव से आने वाला पानी यहाँ आएगा, और तब ये सोल्यूशन होगा सर। तभी समाधान निकले।